बैंक मैनेजर की पत्नी और मासूम बेटे की हत्या का सनसनीखेज खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। मेरठ जनपद के हस्तिनापुर में पीएनबी बैंक के मैनेजर की 8 माह की गर्भवती पत्नी और 5 साल के बेटे की हत्या की वारदात का खुलासा किया है और बहनोई हरीश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी तरफ हत्या के शामिल हरीश के दूसरे साथी रवि ने पकड़े जाने के डर से हापुड़ स्थित अपने घर में तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का दावा है कि हस्तिनापुर में बैंक मैनेजर की पत्नी शिखा और बेटे रुद्रांश की हत्या उसके ही बहनोई हरीश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि हत्या करने के बाद दोनों आरोपी शिखा की स्कूटी से मेरठ होते हुए नोएडा पहुंच गए थे। आपको बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम हस्तिनापुर थाना इलाके का है, जहां बिजनौर के जलीलपुर में पीएनबी शाखा के मैनेजर संदीप कुमार का घर हस्तिनापुर में रामलीला ग्राउंड के पास है। सोमवार को संदीप की गर्भवती पत्नी शिखा और 5 साल के बेटे रुद्रांश की हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव अलग अलग कमरों में बेड के अंदर बंद मिले थे। बदमाशों ने बाहर से घर के मेन गेट पर ताला भी लगा दिया था। वहीं एसएसपी रोहित सिंह ने बताया कि बहनोई हरीश पर पारिवारिक शादी के दौरान 1 लाख रुपए से अधिक की चोरी का आरोप लगा था, जिससे वो आहत था। पुलिस पूछताछ में हरीश ने बताया कि आर्थिक स्थिति मजबूत न होने की वजह से मेरे को सम्मान भी नहीं मिलता था, इसलिए संदीप के पूरे परिवार को खत्म करने के इरादे से गया था, लेकिन घर में संदीप नहीं मिला। आरोपी हरीश ने यह भी बताया कि शिखा की स्कूटी इसलिए लेकर गए क्योंकि उनके पास कोई वाहन नहीं था। बता दें कि हरीश के दूसरे साथी आरोपी रवि ने तमंचे से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों को देखते रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल इंडिया प्लस न्यूज। बहुत नटशेल में बताइए। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत 29 तारीख की देर रात्रि को एक घर के अंदर एक बैंक मैनेजर की पत्नी और उनका एक 5 साल का जो लड़का था वो मृत अवस्था में मिले थे और घर से कुछ सामान भी गायब था। और इस पूरी घटना के क्रम में जो वादी है उनकी तरफ से धारा 302 और 394 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। और इसके अलावा पुलिस के द्वारा जब इसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, साथ ही साथ सर्विलांस के आधार पे और लोगों से पूछताछ के आधार पे जो विवेचना की गई, उसमें जो हरीश कुमार नाम के व्यक्ति जो संयोग से मृतका के जो पति हैं उनका बहनोई है, बहन का जो पति है वो इसमें प्रकाश में आया और इसका जो एक रवि नाम का व्यक्ति प्रकाश में आया। ये दोनों ही लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। घटना का जो पूरा प्रकरण है इसमें 3 कारण सामने आए। इस पहला जो कारण है उसमें यह है कि जो मृतका के पति हैं उनकी बहन से ये इसने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था। इस वजह से परिवार में इनकी जो एक्सेप्टेंस है, जो इनका स्वीकार्यता है वो बिल्कुल नहीं थी और इनके आपस में बोलचाल बंद थी। और साथ ही साथ पूर्व में जब मृतका के पति के बहन की जब शादी हो रही थी उस वक्त भी 1 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, जो हरीश के ऊपर ही लगा था। तो ये 2-3 कारण थे। और साथ में जो मृतका के पति हैं उसके द्वारा कम समय में अच्छी तरक्की की गई थी और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जबकि इसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इन 3-4 कारणों की वजह से इनके जो आपसी रिश्ते काफी खराब थे और आपस में एक दूसरे से रंजिश मानते थे। तो मृत जो अभियुक्त है इसके द्वारा पहले प्लान किया गया था कि मैं जाकर जो संदीप है उसकी हत्या करूंगा, क्योंकि वो उस दिन घर पे मौजूद रहेगा, लेकिन घर पर संयोग से उस दिन उसकी पत्नी और बच्चा ही मौजूद था। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।